नानी आई हुई थी। मम्मा मम्मा, मुझे नानो के साथ सोना है। नानो नानो, तुम मुझे लोरी सुनाओगी ना? बेटा, नानो को तंग ना करो। अच्छा ठीक है कुकू बेटा, तुम मेरे पास ही आ जाओ। कुक्कू अपने नानों के पास चला जाता है और कुक्कू की नानी उसे लोरी सुनाने लगती है। सो सो जा, लाल पलंग पे सो जा। चांद से परियां आएंगी, अपने पंख फैलाएंगी। सो जा, कुक्कू दाना खाएगा, जल्द ही बड़ा हो जाएगा। थोड़ी ही देर में कुक्कू सो जाता है। कुक्कू, क्या तुम हमसे मिलने आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय बाय। सुबह हो जाती है। नानो नानो, आज रात मैंने सपने में एक सुंदर सी परी देखी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, क्या उसके पंख भी थे? हाँ नानो, उसके पंख बहुत बड़े बड़े थे। जब कुक्कू नदी पर जाता है फिर वो अपने दोस्तों से कहता है, आज मेरी नानो ने चांद की परियों बारी लोरी सुनाई थी। मेरी भी नानो मुझे बोई लोरी सुनाती हैं। और मेरी दादो भी चांद की परियों बारी लोरी सुनाती है। मेरा दिल करता है कि हम लोग चांद की परियों को देखने चलें। ये कौन सा मुश्किल काम है? आज पूनम की रात है। आज चांद बड़ा भी होगा और पास में भी होगा। हम लोग चांद की परियों से मिलने चले जाएंगे। फिर अपनी योजना के अनुसार कुक्कू अपनी माँ से रात में कहता है, मम्मा, मैं जग्गू के घर जा रहा हूँ। जग्गू की माँ ने कच्चे आमों की चटनी बनाई है। जाओ बेटा, मगर जल्दी लौट आना। उधर जग्गू भी अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, कुक्कू की माँ ने मेरे लिए आम की चाट बनाई हुई है। जग्गू बेटा, वापस आते समय मेरे लिए भी आम की चाट लेते आना। ऐसे जग्गू भी अपनी माँ से झूठ बोलकर निकल आता है। किक्की भी आ गया था। जल्दी चलो, हमें चांद की परियों से मिलकर जल्दी वापस आना होगा। वो सब चांद की तरफ उड़ते हैं। जैसे जैसे वे सब आगे बढ़ते वैसे ही चांद भी आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुक्कू बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ, मुझसे और नहीं उड़ा जाएगा। मैं भी थक गया हूँ। ये जंगल, ये हम लोग कौन से जंगल में आ गए हैं? ये जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये नया जंगल है। हम लोगों को वापस घरों की ओर जाना चाहिए। वो वहां से उड़ते हैं। वो कभी इधर तो कभी उधर। वो अंधेरी रात में अपने घर का रास्ता भूल चुके थे। वो डर के मारे एक पेड़ पर बैठकर रोने लगते हैं। अभी तक कुक्कू घर लौटकर नहीं आया है। मैं गोरी बहन से पूछ कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया जैसे ही अपने घर के बाहर आती है वो देखती है कि गोरी को भी उसके गेट पर ही खड़ी थी। गोरी, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारे ही तरफ आ रही थी। मेरा कुक्कू तुम्हारे घर पर कच्चे आमों की चाट खाने गया था। क्या? यही बात मेरे जग्गू ने भी मुझसे कही थी कि मैं तुम्हारे घर कच्चे आमों की चाट खाने जा रहा हूँ। ये बच्चे झूठ बोलकर बहुत तंग करने लगे हैं। पता नहीं ये लोग कहाँ बिना बताए चले गए। चिड़िया और गोरी को भी ऐसे बात कर रही थी। तभी वहाँ पर किक्की की माँ भी आ जाती हैं। चिड़िया चिड़िया, क्या कच्चे आमों की चाट खा ली है बच्चों ने? कबूतरी बहन, इसका मतलब हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलकर कहीं चले गए हैं। अब हम लोग इतनी रात में उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? चिड़िया, चलो मेरे साथ। शायद वो लोग किसान के खेत में जुगनू देखने गए होंगे। चलो हम लोग किसान के खेत में देख कर आते हैं। सभी माएँ अपने बच्चों को खोजने निकल जाती हैं। बच्चे किसान के खेत में तो नहीं थे। गोरी, बच्चे तो यहाँ नहीं हैं। अब हमें कहाँ जाना होगा? चिड़िया, घने जंगल में। शायद वो लोग रास्ता भूलकर घने जंगल में चले गए होंगे। उधर अकेले छोटे छोटे बच्चों को बैठा देख
वहाँ पर बच्चे पकड़ने वाला बुरा कौवा आता है। वो बच्चों के पास आता है। उसके पास एक बड़ा सा बैग था। बच्चों बच्चों, तुम सब कहाँ जा रहे हो? हम लोग चांद की परियों से मिलने जा रहे थे, तभी हम लोग रास्ता भूल गए। अंकल अंकल, हम लोगों को मेरे घर तक छोड़ दो। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे उड़ते चलो। फिर वो बुरा कौवा आगे आगे और सारे बच्चे बुरे कौवे के पीछे पीछे उड़ रहे थे। वो बुरा कौवा उन बच्चों को घने जंगल के अंदर ले जाता है। सब यहाँ पर बैठ जाओ। अंकल, ये रास्ता तो हमारे घरों को नहीं जाता है। चुप कर जाओ। अगर कोई बोला तो मैं उसे बहुत मारूंगा। ये कौवा तो बच्चे पकड़ने वाला है। मम्मा ने मुझे एक बार बताया था कि ये कौवा बच्चे पकड़ता है। हाँ, मैं वही कौवा हूँ। मगर मुझे आज बच्चे पकड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तुम सब पागल बच्चे हो जो मेरे पीछे पीछे आ गए। बुरा कौवा उन सभी बच्चों को पकड़कर अपने थैले में डाल लेता है और उन्हें लेकर वहां से उड़ जाता है। चिड़िया पुराने जंगल में चलते हैं, शायद हमारे बच्चे वहां पर मिल जाएं। फिर चिड़िया और गोरी कौवी पुराने जंगल में जाते हैं। बुरा कौवा जा रहा था, तभी आगे से कबूतरी आ जाती है। कौवे कौवे, रुको, मेरी बात सुनो। क्या तुमने जंगल में 3 बच्चों को देखा है? न, 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 नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा है। मेरा समय बर्बाद मत करो। मुझे जाने दो। ये तुम्हारा थैला हल क्यों रहा है? इसके अंदर क्या है? जो भी है, तुम्हें क्या, मुझे जाने दो। तभी पीछे से चिड़िया और गोरी भी आ जाती है। चिड़िया और गोरी को भी, मुझे इस कौवे के थैले में कुछ लग रहा है, तभी इसका थैला हल रहा है। ओए कौवे, क्या है तेरे थैले में? मुझे दिखाओ। बुरा कहते हैं मुझे। मेरा रास्ता छोड़ो, वरना तुम लोगों को बहुत मारूंगा। गोरी, जाने दो, हमें लड़ाई करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। चिड़िया, तुम रुको। अगर इसे बुरा कौवा कहते हैं तो मुझे भी गोरी को भी कहते हैं। मैं देखती हूँ ये कैसे यहाँ से जाता है। गोरी को भी आगे बढ़ती है और अपनी चोंच से बुरे कौवे की खूब पिटाई करती है। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दे मुझे। गोरी कौवी बुरे कौवे को मार रही थी, तभी कबूतरी और चिड़िया उस थैले को खोल देती है और गोरी कौवी बुरे कौवे को मार मार कर बेबोस कर देती है। फिर सभी माएँ अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।